इस वक्त हम लखनऊ के जो कि हजरतगंज में पड़ता है, यहाँ पे हम खड़े हैं और आए थे घूमने के लिए। तो हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई जो सांपों के रेस्क्यू करते हैं, उस फील्ड में काम करते हैं। नाम क्या है भैया? अनुराग तिवारी नाम है भाई का। इनके साथ हम खड़े हैं और सांपों के सिलसिले में जो ज़्यादातर लोगों के जहन में पहले के लोगों से सुनी हुई बातें बैठी हुई हैं, जो कि हमारे भी जहन में बैठी हुई थी, लेकिन आज भाई से बात करके बहुत सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर ली और इन्होंने बहुत सारी हकीकत से आगाह किया। कितने साल से भाई आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में? हमें तो 1 साल हुआ है। 1 साल से अनुराग भाई हमारे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि सांप कितने ज़्यादातर जहरीले होते हैं और कितने जो है सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे इंडिया की बात करते हैं, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 3.25 से ज़्यादा सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें 70% जो ऐसी होती है जो नॉन वेनमस होती हैं, जिनमें जो है जहर नहीं होता है। बची 30%, उसके 20% ऐसी होती है जिनके काटने से हमारे जो है कोई ऐसा नहीं होता है। 4 ही 5 प्रजातियाँ ऐसी जिनके काटने से हमारे ज़्यादातर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अपने उसमें से अपने लखनऊ के आसपास क्षेत्र में सिर्फ 3 पाई जाती है: रसल स्वाइपर, कॉमन क्रैक, कोबरा। भाई कुछ चीज़ें हम लोग पहले से सुनते हैं, अपने बाप दादाओं से कहानी के तौर पे। ये सामने आप देख सकते हैं, ये अजगर है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये अजगर है, या उधर भी देख लीजिए, हम उसी के पास खड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले में, अजगर के सिलसिले में भाई ये जानना चाह रहे हैं कि ये बात मशहूर है और ज़्यादातर देहातों में कि अजगर ये इंसान को पा जाता है तो सीधा सीधा उसको ले लेता है, तो अपने अंदर उसको डाल देता है। तो ये बातें हम सुनते हुए आते हैं और हर आदमी सुन रहा है, देखा नहीं है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? इतने दिन से काम कर रहे हैं आप। हम ये अजगर एक 6 से 7 फुट का अजगर एक इंसान को मार सकता है, लेकिन वो खा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग की बॉडी टी शेप में आती है। अच्छा, तो ये टी शेप में आती है, तो हमको पकड़ेगा तो हमें मार सकता है, लेकिन खा नहीं सकता है। तो मारने की स्टाइल क्या होगी, किस तरह से मारता है? बॉइल करके अपनी बॉडी को लपेट के वो हमारी बॉडी को जकड़ के मार सकता है, लेकिन जो है हमको खा नहीं सकता है वो। तो भाई अनुराग भाई ने बताया कि वो हमको डायरेक्ट ले नहीं सकता है। हाँ, हमें वो अपनी बॉडी अपने उसमें लपेट करके हमको मार तो सकता है, लेकिन हमको खा नहीं सकता है। तो ये बातें हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज आप उसे सुन करके, चूँकि आप इसी फील्ड में काम भी करते हैं, तो ये पता हो गया कि हम लोगों की ये जो सोच है, ये सुनते हुए आ रहे हैं, ये गलत है। और दूसरी चीज़ ये बहुत मशहूर है कि ये ज़्यादातर कोबरा के सिलसिले में होता है कि कोबरा जहाँ दिखता है लोग मार देते हैं, कहते हैं बहुत खतरनाक है। तो कोबरा के सिलसिले में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कोबरा किस तरह से हमला करता है, या कोबरा कैसे कब हमला करता है, या कोबरा कितनी देर में सारी चीज़ों को महसूस कर लेता है? कोबरा के लिए कहा जाता है कि जो है वो बदला लेने आता है, उसको मार देते, लोग कहते हैं बदला लेने आता है। नागिन ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मेमोरी नहीं होती है। रेप्टाइल जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके किसी की मेमोरी नहीं होती है, मतलब उनको सिर्फ इतना पता है उनको क्या खाना है और कहाँ जाना है, और वो इंसानों से हमसे कोई मतलब नहीं है। वो गलती से जो है हमारे घर के अंदर आ जाते हैं, हमारे आसपास आ जाते हैं, गलती से वो आते हैं। जब उनको खतरा महसूस होता है तो ही वो हमारे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। आपने कहा था भाई कि तकरीबन 1 मीटर की दूरी पर अगर हो तो वो सुन सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन अगर 1 मीटर से दूरी ज़्यादा हो, तकरीबन 2 मीटर से ज़्यादा अगर कोई शख्स है, तो कोबरा ना देख सकता है ना कोबरा आपको महसूस कर सकता है। ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। हमारी मूवमेंट पे कोबरा हमारे मूवमेंट पे चलता है। अगर हमारा वाइब्रेशन हमारे मूवमेंट करते रहेंगे सबसे ज़्यादा, तो ही वो कोबरा हमारे ऊपर अटैक करेगा, उसको खतरा महसूस होगा। बाकी उससे हमें कोई मतलब नहीं। किसी भी सांप का जो है हमारे से कोई मतलब नहीं है, वो एक उचित दूरी पे है। अगर हम आपके पास ही जाएंगे, ज़बरदस्ती आपके आस पास जाएंगे, तो आपको अगर खतरा महसूस होगा तो हमारे पर अटैक करेंगे। वैसे वो भी करते हैं, अगर उनको खतरा महसूस होता है तभी हमारे पर अटैक करते हैं, नहीं तो वो जो है बिल्कुल शांति चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। कोबरा के सिलसिले में अनुराग भाई ने बताया कि अगर आप 2 मीटर से दूर हैं अगर आप कोबरे से, तो कोबरा आपको ना देख सकता है और ना ही आपकी आवाज़ें या वो महसूस कर सकता है। लिहाजा अगर आप थोड़ी दूर पे रहे तो आप उसको भी उसको आप कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। और तीसरी बात जो फैली हुई है, ज़्यादातर जो पाया जाता है, धमना कहा जाता है, ये तकरीबन हर जगह पाया जाता है। इसके सिलसिले में ये कहा जाता है कि ये काटता नहीं है, लेकिन ये अपनी बचाव के लिए पूंछ मारता है, और लोग कहते हैं जब पूंछ मार देता है तो सड़ जाता है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं, ये बात सही है या गलत है, या ऐसी ही सुनी हुई बात? नहीं, ये सिर्फ सुनी हुई बात है, इसे किसी ने देखा नहीं है। पूंछ मारता है का वो होता है कि वो भागता बहुत है, वो रेसर प्रजाति का सांप होता है। जब वो भागता है तो अपनी पूंछ बहुत तेज़ हिलाता है।
बाई चांस कभी किसी की गलती से लग गई होगी तो वहाँ पे जो है निशान पड़ गया होगा। हमारा हाथ अभी चल रहे हैं तो गलती से अगर हाथ लग जाता है मेरा तो वहाँ पे नीला काला कुछ ना कुछ पड़ जाता है, हाथ लग जाता है अगर तेज़ी से लग जाए। उस तरह की ये भी है कि वो पूँछ मारने से सड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता, वो गलती से कहीं भी पड़ा होगा तो इसलिए होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपने बात कही थी बीच में कि सांप असल काटना नहीं चाहता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं कि वो अपने बचाव के लिए काटते हैं लेकिन जहर नहीं डालते हैं। तो आप इससे एग्री है आप? बिल्कुल, सांप जो है कई बार ऐसा होता है, सांप अगर हमको बाइट करता है, वेनमस सांप अगर बाइट करता है तो वो अपना वेनम नहीं रिलीज़ करता है, क्योंकि उसके लिए वेनम जो है, इसका वेनम जो हमारे लिए नहीं है, वो जो है अपने शिकार के लिए यूज़ करता है ज़्यादातर। तो उसके हमसे कोई मतलब नहीं है सांपों के जहर का। अनुराग भाई, आखिरी बात यही है कि आप अपने जो है व्यूवर्स को, जो देखने वाले होंगे, इनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सांपों के सिलसिले में, चूँकि आप इसी फील्ड में काम करते हैं? सांपों के सिलसिले में बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है सांप से जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो है आप सांपों से अगर हम डिस्टेंस बना के रखते हैं, उनको छेड़ते नहीं हैं, तो वो हमें काटने का प्रयास नहीं करेंगे। आपके जो है आप कहीं भी रहें, वहाँ पे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हो, उसके लिए रेस्क्यू टीम बनी हुई है। कोई ना कोई आके उसको जो है रेस्क्यू करेगा। तो आप पहले कोशिश ये करें कि सांप भाग जाए, उसको भागने का रास्ता दें, उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, ना उसको मारने की कोशिश करें। और उसके बाद जो है आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनकी टीम से कोई ना कोई आएगा जो इसको रेस्क्यू करेगा। अगर यूपी में आप हैं कहीं पे, अगर आपको दिक्कत है, इस तरह के सांप की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप कॉल कर सकते हैं। भाई का नंबर अनुराग भाई बोलेंगे। हमारी टीम में आप आदित्य भैया का नंबर ले सकते हैं। आदित्य भैया का नंबर है 8090667166। आप जो है कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कॉल कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं। वो कहीं ना कहीं से उस चीज़ को जो है निवारण हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो पूरी ये कोशिश रहती है। और हमारी टीम का नाम पर्यावरणम है। हमारी टीम का हेड जो है आदित्य तिवारी हैं। वो लगभग जो है 14 साल से इसी ऊपर काम कर रहे हैं और लखनऊ में ही उन्होंने कम से कम जो है 2000 से ज़्यादा सांपों को रेस्क्यू किया है। ये हमारे अनुराग भाई थे, इनसे हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की और बहुत सारी बातें भी जानी। और पुरानी जो चीज़ें थी हमने अपने बाप दादाओं से या दूसरों से सुन रखा था, वो आज ख़त्म भी हो गया। ये उसमें काम भी कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप वो जो नंबर बताया है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। बेस्ट ऑफ लक अनुराग भाई। थैंक यू भाई।